इनकी ग्रोथ का कोई भी ठिकाना नहीं होता है, कहीं पे भी ये रुकती नहीं है और इसी के कारण आगे चलकर ये दूसरे सेल्स को भी इफेक्ट करती है। आगे चलकर ये लंप ऑफ टिश्यू का निर्माण करती है और यही लंप ऑफ टिश्यू आगे चल के ट्यूमर का फॉर्मेशन करता है। ये ट्यूमर दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है कैंसरस ट्यूमर, जिसको हम मैलिग्नेंट कैंसर के नाम से भी जानते हैं, जो ब्लड सप्लाई मिलने के कारण ये और सारे ऑर्गन्स में फैलता है और कैंसर जैसी बीमारी को आपकी पूरी बॉडी में फैलाने में सक्षम रहता है। इसी प्रकार से दूसरा टाइप ऑफ ट्यूमर होता है बेनाइन ट्यूमर, जो फैलता नहीं है, एक प्रकार से एक गांठ की तरह बन जाता है। ये गांठ आगे चल के कैंसरस भी हो सकती है, नॉन कैंसरस भी हो सकती है। तो आज आपको अपनी बॉडी के छुपे रुस्तम सेल से बचना है। जी हाँ, कैंसर का रिस्क हर एक व्यक्ति के अंदर है, क्योंकि हम सभी के अंदर सेल्स हैं, हम सभी के अंदर एबनॉर्मल सेल्स हैं। और बात आती है कि अगर हमारी बॉडी में एबनॉर्मल सेल की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो इसका रिस्क भी बढ़ जाता है, कैंसर होने का रिस्क बढ़ता है। तो आज हमें इन्हीं रिस्क फैक्टर को समझना है कि आखिर क्या ऐसे कारण हैं जिन कारणों के कारण आज आपको कैंसर का रिस्क बढ़ता जा रहा है। इन एबनॉर्मल सेल की मात्रा बढ़ती जा रही है और जितने ज्यादा एबनॉर्मल सेल होंगे उतने ज्यादा हमारे कैंसर के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आज सबसे पहला रिस्क फैक्टर जिसके कारण एबनॉर्मल सेल की मात्रा आपकी बॉडी में बढ़ रही है वह है स्मोकिंग एंड तंबाकू। जी हाँ, स्मोकिंग और तंबाकू का कंजम्पशन करना, इसका इस्तेमाल करना आज आप सभी के लिए बेहद घातक है, क्योंकि आज इसी के कारण आपकी बॉडी में अनेकों प्रकार के टॉक्सिन्स जा रहे हैं। ये टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में कई प्रकार के चेंजेस करते हैं, जिसमें एबनॉर्मल सेल का फॉर्मेशन भी आता है और यही कारण होता है कि आज कैंसर जैसी बीमारी का रिस्क हर एक व्यक्ति में पाया जा रहा है जो तंबाकू और स्मोकिंग का सेवन करते हैं। बढ़ते हैं अपने दूसरे रिस्क फैक्टर की तरफ। ये दूसरा रिस्क फैक्टर है शराब का सेवन करना। जी हाँ, अल्कोहल कंजम्पशन। आज शराब कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण बन चुका है, पर इसको मानने के लिए कई व्यक्ति तैयार नहीं होते हैं, लेकिन ये प्रूवन है साइंटिफिकली कि आज कैंसर भी होता है अल्कोहल के कंजम्पशन के कारण। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट जैसे जाने माने इंस्टीट्यूट का साफ तौर पे ये मानना है कि एविडेंस के माध्यम से इन्होंने पता करा है कि अगर आप अल्कोहल पीते हैं, अगर आप अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं, तो इसके कारण आपका कैंसर का रिस्क भी डबल हो जाता है। इसके पीछे का कारण अगर आप समझे तो इसके पीछे बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक कंसेंसस है। ये माना जाता है कि आपकी बॉडी में जब आप अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं तो इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में हम इथेनॉल के नाम से जानते हैं। ये इथेनॉल जब आपकी बॉडी के अंदर जाता है तो ये बॉडी के अंदर एक प्रकार के टॉक्सिक केमिकल में कन्वर्ट होता है, जिसका नाम है एसिटाइलडिहाइड। ये एसिटाइलडिहाइड आपके लिए बेहद खतरनाक होता है, क्योंकि इसी केमिकल के कारण आज आपके क्रोमोसोम्स के रीअरेंजमेंट में चेंजेस आते हैं, आपके डीएनए में मिस्टेक्स आते हैं और यही आगे चलकर एबनॉर्मल सेल का निर्माण करते हैं। तो आज अगर आप एक बूंद शराब की ले रहे हैं या फिर एक ग्लास शराब की ले रहे हैं, दोनों का सेम इफेक्ट है और आज इसी के कारण आपको कैंसर जैसी बीमारी से बचना है। अगर आपके अंदर अगर ये इच्छा है तो आपको शराब का सेवन करना बिल्कुल बंद करना होगा। बढ़ते हैं तीसरे रिस्क फैक्टर की तरफ, जो है प्रोसेस्ड फूड का सेवन करना, अनहेल्दी डाइट का सेवन करना। जी हाँ, आज हमारी अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स ही हमें कैंसर जैसे रिस्क की तरफ लेके जा रही है, इस बीमारी के रिस्क की तरफ लेके जा रही है। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक सब्सिडरी है जो साफ तौर पे ये बताती है कि अगर आप रेड मीट का सेवन करते हैं तो इसके अंदर नाइट्रिक एसिड पाया जाता है। ये नाइट्रेट कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के लिए बेहद घातक है, क्योंकि ये लेवल 1 कार्सिनोजेनिक कंपाउंड है, इसके कारण कैंसर होता है। इसी प्रकार से आज आपको इन सभी प्रकार की अनहेल्दी डाइट से बचना है, चाहे वो प्रोसेस्ड फूड का सेवन करना हो, चाहे वो हमारा फास्ट फूड का सेवन करना हो या फिर रेड मीट का सेवन करना हो। आप सभी को बढ़ना है एक प्लांट बेस्ड डाइट की तरफ, क्योंकि जितना ज्यादा हम प्लांट बेस्ड डाइट को कंजम्पशन करेंगे हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स भी उतने मिलेंगे, हमें प्रॉपर हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे, साथ साथ ये एबनॉर्मल सेल की मात्रा भी हमारी बॉडी में कम होगी। तो आज आपको ये मॉडिफिकेशंस को अपनाना है, क्योंकि ये आपको आपके कैंसर के रिस्क से दूर रखेगा। बढ़ते हैं चौथे फैक्टर की तरफ। चौथे रिस्क फैक्टर है आज के वक्त में हमारा निष्क्रिय जीवन। जी हाँ, हमारी जीवन शैली आज हमारे कैंसर जैसी बीमारी का एक बहुत बड़ा कारण बन चुकी है और इसीलिए आप सभी के लिए जरूरी है ये समझना कि इस निष्क्रियता को त्यागना जरूरी है, यानी अपनी लाइफस्टाइल में हमें फिजिकल एक्टिविटीज को इंक्लूड करना जरूरी है। हमें एक एक्टिव लाइफस्टाइल जीने की जरूरत है। तो इस एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए आप क्या कर सकते हैं? प्रतिदिन अपने आप के लिए, अपनी बॉडी के लिए
अपनी मेंटल हेल्थ के लिए और अपने फिजिकल हेल्थ के लिए आपको वक्त निकालना है। जी हाँ, कितना वक्त निकालना है? आधा घंटा या फिर 1 घंटा। अगर आप प्रतिदिन अपने आप के लिए इतना वक्त निकालते हैं, वॉकिंग करते हैं, ज़ुम्बा करते हैं, एरोबिक्स या फिर कोई भी ऐसी आपकी मनपसंद एक्सरसाइज जिसके माध्यम से आपको खुशी महसूस होती है, जिसको करने में आपको मजा आता है, तो आप इस प्रकार की एक्सरसाइजेस के माध्यम से अपने आप को सक्रियता की तरफ बढ़ा सकते हैं और कैंसर जैसी बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं। बढ़ते हैं 5वें रिस्क फैक्टर की तरफ, जो है आज का एनवायरनमेंट। ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, पॉल्यूटेंट्स बहुत ज्यादा है, यूवी रेडिएशन बढ़ती जा रही है, क्योंकि आज हम जानते हैं कि ओजोन लेयर की परत भी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। तो आज यही कारण है कि हमारी बॉडी में कई प्रकार के चेंजेस हो रहे हैं इन सभी प्रकार के ऑक्सीडेंट्स के कारण। जी हाँ, आज हमारे आसपास के ये सभी टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स का निर्माण करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और यही ऑक्सीडेंट हमारे लिए बेहद घातक है, क्योंकि ये एक प्रकार के कार्सिनोजेनिक कंपाउंड है। कार्सिनोजेनिक कंपाउंड यानी कैंसर कॉजिंग कंपाउंड। तो आज आप सभी को कैंसर से अगर बचना है तो इन सभी प्रकार के ऑक्सीडेंट्स को नाश करना होगा। इनका नाश करना जरूरी है। कैसे नाश किया जा सकता है? अगर आप अपनी डाइट में प्रॉपर एंटीऑक्सीडेंट्स का सेवन करेंगे। अपनी डाइट में अगर आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का सेवन करें जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, जैसे खट्टे पदार्थ हो गए या फिर अनेकों प्रकार के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, इन सभी में आपको एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा मिलेगी। इसका सेवन करने से स्पेशली जो आपके ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, इसमें आपको सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। तो अगर आप इसका सेवन करेंगे अपनी डाइट में तो आप सभी प्रकार के ऑक्सीडेंट्स का नाश कर सकते हैं। बढ़ते हैं 6th रिस्क फैक्टर की तरफ, जो है हमारे आसपास मौजूद छोटे छोटे ऐसे कण जो दिखाई नहीं देते हैं लेकिन हमारे लिए होते हैं बेहद घातक। सभी प्रकार के रोगाणु, विषाणु, वायरसेस, बैक्टीरिया या फिर सभी प्रकार की माइक्रोबियल कम्युनिटी। ये माइक्रोबियल कम्युनिटी, ये सभी वायरसेस हमें अनेकों प्रकार के इन्फेक्शन से ग्रसित करती है, वायरल बीमारियों से ग्रसित करती हैं, और इसी के कारण आज हमें कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या फिर फंगल इन्फेक्शन हो या फिर हेपेटाइटिस जैसी बीमारी हो, जो क्रोनिक स्टेज में जाकर आज कैंसर भी बन सकती है। तो आज आप सभी को आगाह रहने की जरूरत है कि आप सभी के आसपास जो रोगाणु और विषाणु हैं, इनको हम रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन अपनी बॉडी की एक इन्नेट क्षमता है, जी हाँ, एक ऐसी क्षमता जो हमारे अंदर पहले से ही मौजूद है, उसको बेहतर बनाना है। अपनी इम्यूनिटी को बेहतर बनाना है ताकि आप कैंसर से बच सकें। तो अपनी इम्यूनिटी को बेहतर बनाने के लिए आज हमें इम्यूनिटी बूस्टर्स का इस्तेमाल करना है, और यही सभी इम्यूनिटी बूस्टर्स आज आपको अनेकों प्रकार के फूड प्रोडक्ट्स में मिल जाएंगे। साथ साथ आज एंड ऑफ द सेशन में हम बताएंगे कि कैसे आपको ये सभी चीजें एक पावर पैक में मिल सकती है, एक सिंगल पदार्थ में मिल सकती है, तो उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रिस्क फैक्टर की तरफ, जो है इन्फ्लामेशन यानी सूजन। आज हम जानते हैं कि अंदरूनी सूजन जो बेहद घातक है, ये अंदरूनी सूजन आज 80% बीमारियों का रिस्क फैक्टर बन चुका है। यानी कैंसर जैसी बीमारी भी आज आपके अंदरूनी सूजन के कारण हो सकती है। तो आज आप सभी को क्या करना है? इन सभी रिस्क फैक्टर को कॉम्बैट करना है, यानी इनको चुन चुन के मारना है। इन सभी चीजों को अपनी लाइफ से एंड करना है, इनको हटाना है और एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ना है, जिससे हम कैंसर जैसी बीमारी से अपना बचाव कर सकें। बचाव करना बेहद जरूरी है, तो उसके लिए आपको सही वक्त पे सही कदम लेने हैं। ये कदम कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहले आपको अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में अपनी डाइट में कुछ ऐसी चीजों को इंक्लूड करना है जिसके अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज हैं। जैसे कि हल्दी का इस्तेमाल हम सभी करते हैं, डेली बेसिस पे करते हैं। हल्दी का इस्तेमाल अपने खाने पे करें। जिंजर यानी अदरक का इस्तेमाल आप सभी को करना है, और लहसुन का इस्तेमाल आपको करना है, क्योंकि इसके अंदर सभी प्रकार के एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं और आपकी बेटर हेल्थ के लिए ये मदद करती हैं। इसी के साथ साथ आज हमें बात करनी है एक ऐसे कंपाउंड के बारे में, एक ऐसे मिराकुलस न्यूट्रास्यूटिकल के बारे में जिसका नाम है गामा ओरिजिनॉल और जिसके काम है बहुत बड़े। जी हाँ, इसके काम है बहुत सारे, क्योंकि आज एक रामबाण इलाज की तरह ये साबित हो रहा है। चाहे आप कोई भी बीमारी लें, चाहे वो संक्रामक बीमारी है या फिर गैर संक्रामक बीमारी है, हर एक बीमारी पर बेहतरीन काम कर रहा है आपका अपना गामा ओरिजिनॉल। इन बीमारियों में से एक बीमारी है कैंसर। कैंसर जैसी बीमारी पर भी आज ये बेहतरीन उपचारक की तरह भी साबित हो रहा है और एक बचाव के एजेंट की तरह भी साबित हो रहा है, क्योंकि आज इसके अंदर ये 3 प्रॉपर्टीज पाई जा रही हैं जो इसको एक बेहतरीन एंटी कैंसर एजेंट बनाती है।
सबसे पहली प्रॉपर्टी इसके अंदर पाई जाती है एक बेहतरीन मोस्ट पावरफुल नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट होने की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी बॉडी में कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है अगर ऑक्सीडेंट्स की मात्रा ज्यादा होती है, और इसी ऑक्सीडेंट की मात्रा को कम करने के लिए आज एक बेहतरीन पावरफुल नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल करना आप सभी के लिए जरूरी है। हम जानते हैं कि गामा ओरिजिनॉल के अंदर एंटीऑक्सीडेंट की पावर विटामिन ई से 4 गुना ज्यादा बेहतर है। तो आज आपको इसका इस्तेमाल करना है और इसकी इस पावर का इस्तेमाल करके कैंसर जैसी बीमारी को दूर भगाना है। बढ़ते हैं इसकी दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ, जो एक एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी इसके अंदर पाई जाती है, यानी ये आपके अंदर की अंदरूनी सूजन हो या बाहरी सूजन हो, इन सभी प्रकार की सूजन से आपको निजात दिलाएगी। तो ये इसके माध्यम से भी आप कैंसर को हरा सकता है। तीसरी इसकी प्रॉपर्टी है इम्यूनिटी बूस्टिंग। तो आज आपकी अंदर जो हमारे अंदर ऑलरेडी एक ऐसी क्षमता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इसको बढ़ाने में मदद करेगा और इसके माध्यम से ये तीनों प्रॉपर्टीज के माध्यम से एक बेहतरीन एंटी कैंसर एजेंट ये बन चुका है। जी हाँ, जिसके ऊपर कई स्टडीज हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं इन स्टडीज को www.original.in साइट पर, चाहे वो 2015 की स्टडी हो, 2013 की स्टडी, 2012 की स्टडी, ये साफ तौर पे बताती है कि कैसे ये कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर के ट्रीटमेंट में मददगार साबित हुआ है। ये भी बताया गया है कि कैसे इसके अंदर जो साइटोटॉक्सिक एजेंट्स है और कीमो प्रिवेंशन पे भी ये मदद करता है, ये रिडक्शन पे मदद करता है इन दोनों एजेंट्स के साथ साथ। ये पाया गया है 2012 की स्टडी में कि कैंसर को ये बेहतरीन तरीके से कम कर सकता है और इसको प्रिवेंट कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर एंजियोजेनेसिस की प्रोसेस को इनहिबिट करने की क्षमता है। यानी एंजियोजेनेसिस की प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कैंसर सेल को ब्लड सप्लाई मिलती है, जिसके कारण वो ग्रो होते हैं। तो आज इसी कैंसर सेल को जो ब्लड सप्लाई मिल रही है उसको कट डाउन, उसको काटने का काम करती है, इसको रोकने का काम करती है, जिसके कारण कैंसर के सेल ग्रो नहीं करते हैं। 2012-2009 की स्टडी भी साफ तौर पे बताती है कि कैसे इसके अंदर एक बेहतरीन कंपाउंड पाया जाता है जिसका नाम है साइक्लोआर्डिनॉल फेरुलेट, और यही बेहतरीन कंपाउंड आज इसको एक बेहतरीन एंटी कैंसर एजेंट प्रॉपर्टी से नियुक्त बनाता है। 1998 की स्टडीज ये साफ तौर पर बताती है कि कैसे ये एंटी एंजियोजेनिक मैकेनिज्म को प्रमोट करता है और आज आपके अनेकों प्रकार के ट्यूमर प्रमोटिंग इफेक्ट को भी इनहिबिट करता है। ये सभी स्टडीज आप देख सकते हैं हमारी साइट www.original.in पर। आपको वहां पर डिटेल में स्टडीज भी मिलेगी, टेस्टिमोनियल्स भी मिलेंगे। आप टेस्टिमोनियल देख सकते हैं हमारी साइट पे, हमारी यूट्यूब चैनल पे। और इसी माध्यम से आज ना सिर्फ ये स्टडीज बता रही हैं कि कैंसर के बचाव के लिए और इसके उपचार के लिए आज आप सभी को गामा ओरिजिनॉल की जरूरत है, बल्कि भारत के कई ऐसे टॉप एक्सपर्ट्स हैं जो आज ये मानते हैं, ये सभी एलोपैथिक दवाइयों के विख्याता हैं, ये सभी डॉक्टर्स का मानना है कि आज गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से हम एक कैंसर मुक्त भारत बना सकते हैं। डॉक्टर राहुल भार्गव जाने माने डॉक्टर हैं फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा के, और इनका साफ तौर पे मानना है कि अगर आप गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करते हैं लंबे समय तक, तो आप कैंसर जैसी बीमारी को प्रिवेंट कर सकते हैं, अपना बचाव कर सकते हैं इस बीमारी से। कैसे कर सकते हैं? 2 प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहला, नॉन किलिंग सेल्स को ये एक्टिवेट करता है आपकी बॉडी में, जो कैंसर सेल की ग्रोथ को रोकता है। इसी प्रकार से जो एंजियोजेनेसिस की प्रोसेस है, एंजियोजेनेसिस की प्रोसेस जैसे मैंने आपको बताया, ब्लड सप्लाई मिलती है कैंसर सेल को, उसको रोकने का काम करता है ये, और इसी माध्यम से कैंसर की ग्रोथ को रोकता है। तो आज इन दोनों माध्यम से कैंसर पर बेहतरीन तरीके से काम करता है आपका अपना गामा ओरिजिनॉल। और आज डॉक्टर राहुल भार्गव जी का ये विश्वास है कि अगर आप गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करते हैं तो लंबे समय तक इसका इस्तेमाल करने से इस भयानक बीमारी से आप बच सकते हैं और एक कैंसर मुक्त भारत हम बना सकते हैं। तो आज आप सभी को ये नीड को समझने की जरूरत है, इस जरूरत को समझें कि गामा ओरिजिनॉल है हम सभी के लिए जरूरी, और इसी जरूरत को महसूस करते हुए आज आप सभी को गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करवाना है, अपने आप भी इस्तेमाल करना है, अपनी फैमिली को भी इस्तेमाल करवाना है, और इसके माध्यम से बेहतरीन इफेक्ट पाने हैं, इस भयानक बीमारी से बचना है और बचाव करके इस बीमारी को अपने भारत से जड़ से मुक्ति दिलानी है। इसी के साथ आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सर फॉर मेकिंग मी द पार्ट ऑफ दिस सेशन। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच निधि मैम, बहुत शानदार जानकारी देने के लिए। कैंसर को लेके एक्चुअली बहुत सारे लोगों में बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं और वो कंफ्यूजन निश्चित रूप से आज कम हुए होंगे। आपने कारण भी बताया कि किन वजहों से कैंसर होने की संभावना रहती है, और साथ में आपने उनका निदान भी बताया कि क्या करके हम लोग उससे बचाव कर सकते हैं।
और शुरुआत आपने एक बहुत शानदार लाइन से की थी, परहेज इलाज से बेहतर है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज है। हम सब लोगों को थोड़ा लाइफस्टाइल हेल्दी बनाना पड़ेगा, खान पीन थोड़ा अच्छा करना पड़ेगा, और गामा ओरिजिनल तो गामा पहलवान की तरह से हर बीमारी से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। एक वंडरफुल प्रोडक्ट है, उसका सही से इस्तेमाल करना एक्चुअली बहुत जरूरी है।